हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। आ गए एक और वीडियो पे, शानदार जानदार वीडियो में, जो आपके लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर पर। जो वाइवा होता है हमारा, तो वाइवा में पूछे जाने वाले सवालों पर, उसी ट्रांसफार्मर से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपसे एग्जामिनर पूछता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। वो कौन से 7 सवाल हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, ट्रांसफार्मर क्या है। क्या है आपका पहला क्वेश्चन, क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? तो आपको क्या बताना है? ट्रांसफार्मर एक युक्ति है विभव परिवर्तन की। किसकी? विभव परिवर्तन। विभव परिवर्तन की क्या है? विभव परिवर्तन युक्ति है। इसका अर्थात क्या है? विभव परिवर्तन का अर्थ क्या है? विभव परिवर्तन का मतलब है कि जो विभव होता है हमारा, जो ट्रांसफार्मर का विभव होता है, उसको या तो कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। तो ट्रांसफार्मर जो क्या करता है, विभव को घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। तो क्या है ट्रांसफार्मर? क्या हो गया आपका? एक ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से हम करते हैं, अपने विभव को, वोल्ट को क्या करते हैं, घटाते और बढ़ाते हैं, मतलब उसमें परिवर्तन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है, ट्रांसफार्मर क्या होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको बताना है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको बताना है कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस पर कार्य करता है? अन्योन प्रेरण पर। किस पे कार्य करता है? अन्योन प्रेरण पर। कौन सा सिद्धांत यूज होता है? अन्योन प्रेरण का। तो ट्रांसफार्मर में कौन सा सिद्धांत यूज होता है? अन्योन प्रेरण का सिद्धांत यूज होता है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन जो एग्जामिनर द्वारा पूछा जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? ट्रांसफार्मर कौन सी धारा पर कार्य करता है। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है वो किस धारा पर कार्य करता है? तो ये आपका एसी जो करंट होता है, अर्थात जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, प्रत्यावर्ती। कौन सी धारा पर कार्य करता है? प्रत्यावर्ती। जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है उस पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? प्रत्यावर्ती धारा या एसी मतलब अल्टरनेट करंट। अल्टरनेटिंग करंट भी क्या होता है? ट्रांसफार्मर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के प्रकार। जो ट्रांसफार्मर होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो आपको ये बताना है ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। तो आपको बता देना है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार होता है? 2 प्रकार का होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक ऊंचाई होता है और दूसरा क्या होता है? अपचाई होता है। दूसरा क्या होता है? अपचाई होता है। तो ऊंचाई और अपचाई 2 प्रकार क्या होते हैं आपके? ट्रांसफार्मर होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक ऊंचाई होता है और दूसरा क्या होता है? अपचाई होता है। पांचवा क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है, जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है, किसकी बनी होती है? किस चीज़ की बनाई जाती है? जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है वह किस चीज़ की बनाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है वो किसकी होती है? लोहे की होती है। किसकी होती है? लोहे की होती है। जो लोहा होता है आपका, आयरन होता है, वो कैसा होता है? नर्म लोहा। तो कह सकते हैं आप नर्म लोहे की क्रोड होती है। किसकी होती है? नर्म लोहे की क्रोड होती है। जो उसमें लगी होती है क्रोड, जो साइड में आपको क्रोड दिखाई देती है उसकी, वो क्या होती है? किसकी बनी होती है? नर्म लोहे की। तो ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है किसकी बनी होती है? तो लोहे की बनी होती है। सीधे कहिए लोहे की बनी होती है, या कह सकते हैं आप नर्म लोहे की बनी होती है। छठवां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की क्रोड पटलित क्यों होती है। जो ट्रांसफार्मर की क्रोड होती है वो पटलित क्यों होती है। तो आपको ये बताना है, पटलित इसलिए होती है, जो पट्टी नुमा इसलिए होती है, उसके होने के कारण वहाँ जो होती है भंवर धाराएँ जो होती हैं नहीं बनती हैं। क्या होती हैं? भंवर धारा। जो भंवर धारा होती है उसका क्या करता है, ये उसको कम करता है। तो पटलित क्यों होती है? ताकि भंवर धाराओं का निर्माण वहाँ कम हो। जो भंवर धाराएँ उत्पत्ति होती है वहाँ क्या हो? भंवर धाराएँ ना बने, जिसके कारण क्या होता है? ट्रांसफार्मर की जो क्रोड होती है वो पटलित होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर की क्रोड जो होती है पटलित क्यों होती है? तो भंवर धाराओं को कम करने के लिए। किसको? भंवर धारा। किसको? भंवर धारा को कम करने के लिए। भंवर धारा को कम करने के लिए क्रोड कैसी बनाई जाती है? पटलित बनाई जाती है। अंतिम क्वेश्चन है आपका कि ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है। जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें कौन सा तेल डाला जाता है और क्यों डाला जाता है। दोनों सवाल हमने एक में कर दिया कि ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है और क्यों डाला जाता है। तो ट्रांसफार्मर में तेल डाला जाता है आपका नैप्थेनिक का तेल जाता है। किसका तेल डाला जाता है? नैप्थेनिक। किसका तेल होता है?
नैप्थेनिक का तेल होता है। और डाला क्यों जाता है? जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसको शीतलता पहुंचाने के लिए, उसको शीतलन पहुंचाने के लिए, मतलब ठंडक करने के लिए। उसे जो गर्म होता है, हीट हो जाता है आपका ट्रांसफार्मर चलते चलते, तो उसको शीतलन पहुंचाने के लिए क्या करते हैं हम? नैप्थेनिक का तेल का यूज करते हैं। तो किसका तेल? नैप्थेनिक का। ध्यान रखिए कौन सा तेल होता है? नैप्थेनिक। नैप्थेनिक के तेल का हम लोग प्रयोग करते हैं, नैप्थेनिक तेल। और क्यों प्रयोग करते हैं? शीतलन के लिए। क्यों प्रयोग करते हैं? शीतलन के लिए। किसके लिए? शीतलन के लिए, मतलब उसको ठंडक पहुंचाने के लिए। जो आपका ट्रांसफार्मर है वह हीट ना हो, उसको ठंडक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये आपके क्या थे? 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके वाइवा में या प्रैक्टिकल एग्जाम में। तो ये आपके क्या है? 7 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके वाइवा में पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जामिनर द्वारा सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा यही सवाल पूछे गए हैं, घुमा फिरा के ट्रांसफार्मर से संबंधित इन्हीं सवालों क्या करता है आपको जो एग्जामिनर होता है वो पूछता है। तो आप इन सवालों को पढ़ के जरूर जाइएगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। तो ये आपके 7 क्वेश्चन हो गए जो क्या है आपके लिए बहुत ही वाइवा की दृष्टि से क्या है? इम्पोर्टेंट है।